इस पर वही बच्चा था, इतना सारा दिन रोया और बाप को वो हालत है, वो तो पागल सा है ये। अब तो और गम में बच्चे के में हो जाएगा। नेता अगर आ भी रहे हैं, कोई इनके घर के लिए कोई वो नहीं देके जा रहे कि चलो आपके घर में आटा है या नहीं है, कोई मुसीबत है या कोई बात है। और भी बच्चे हैं यहाँ पे, और के साथ भी हादसा हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, हादसा कहीं भी हो सकता है। जब से नाला खुला है, जब से गटर टूटी है, उसके बाद तो ये बंद भी नहीं हुआ गटर। राजेश गुप्ता है विधायक, और उनका कोई कार्यकर्ता यहाँ पे देखने नहीं आया। नहीं ये, लेकिन जो बच्चे की मौत हुई है, उस बच्चे की मौत को दारू से जोड़ते हैं आप? मैं नहीं जोड़ती, पुलिस वाले जोड़ रहे हैं। तो बात नहीं, अभी आपने कहा ना, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो बच्चा जो मरा है उसका कारण क्या देखते हैं? क्यों मरा, कैसे मरा, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कोई तो नाला खुला हुआ जब से, बताओ, नाला भी बंद नहीं हुआ ना साफ। यहाँ पर पता बारिश का मौसम है, कौन होगा? एमसीटी वाले जिम्मेदार है इस बात को। लेकिन एमसीडी वाले कहते हैं कि ये नाला जो है दूसरी विभाग को हमने दे दिया, दूसरी विभाग जाने, तो उसके लिए फिर आप क्या कहोगे? तो मैं उनके ऊपर जिम्मेदारी लूंगी। क्यों बताओ एक बात, जब से ये नाला खुला है, जब से ये गटर टूटी है, उसके बाद तो ये बंद भी नहीं हुआ गटर। पता तुम्हें कितना टाइम हो गया इस बात को? ये कम से कम हो गए होंगे। नाला तो कभी बंद ही नहीं, ये तो बंद ही नहीं हुआ। हाँ, जब से नाला बना है, जब से खुला ही है। हाँ, ये खुला हुआ। और उसके बाद से सफाई कितनी बार हुई है? इसमें हुए दो बार। 5 सालों में हाँ, 2 बार हुई। एक बार तो मैंने खुद बंद करा अपने हाथों से, ये सीमेंट से इसको सब ढक दिया था। दोबारा हुई तो ये बंद नहीं हुआ। नहीं, लेकिन अभी लास्ट टाइम जो सफाई हुई थी 15-20 दिन पहले हुई थी। हाँ, और 15-20 दिन के बाद फिर कीचड़ पड़ी रही, आधा रास्ता बंद हो गया। पूरा रास्ता बंद था। उसके बाद ये फैक्ट्री वाले को बोला ये पानी बंद कर दे, यहाँ बच्चे खेलते हैं। सीवर, ये बाथरूम, लेटरिन का पानी सब यहीं आता, बच्चे कहीं नहीं खेल पाते हैं, बच्चे फिर यहाँ से जाते हैं। अभी जो लोग कांग्रेस के जो लोग आए थे या कोई और भी नेता आ रहे हैं, उनके आने से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आप? कुछ नहीं करेंगे वो लोग। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी नहीं करेंगे? अरे ऐसे ही है, ऐसे ही हुआ, पिछली पहले भी हुआ, अभी भी हुआ। बोर्ड का यहाँ के लिए बोला, पानी के लिए तो पानी के लिए बोलते हैं, पानी भी जब बारिश शुरू हुई थी 1 महीना पहले, तो आपको मालूम हो कि गदागढ़ सुखदेव नगर वाली साइड पर जहाँ चक्की है, वहाँ पर एक 9 साल का बच्चा करंट खाकर मर गया। उसके लिए कोई नेता नहीं, उसके लिए कोई नहीं आया, तो उसकी कोई बात जानता भी नहीं। आपको मालूम भी है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम नहीं, हमें लेकिन वो किसी को मालूम नहीं चली। पर आपको पता है, आपके 7 साल के बच्चे प्रिंस को पूरी दिल्ली सुन रही है, पूरी दिल्ली तक बात पहुंच रही है। वो इसलिए पूरी दिल्ली सुन रही है क्योंकि नेता आ रहे हैं। अगर ये लोग नहीं आएंगे ना आपसे मिलने, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी आवाज यहीं तक ही खत्म, कोई नहीं सुनता। मुझे पता है, ये तो खत्म है। नेता अगर आ रहे कहीं हैं, ना कहीं नेता अगर आ भी रहे हैं, नेता अगर आ भी रहे हैं, कोई इनके घर के लिए कोई वो नहीं देके जा रहे कि चलो आपके घर में आटा है या नहीं है, कोई मुसीबत है या कोई बात है, चलो इतने अपने कोई नहीं बोल के जा रहा। मैं एक समाज सेवी आदमी, यहाँ का जिम्मेदार आदमी हूँ, इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। अभी तक मैं ही पूछ रहा हूँ, बाकी कोई नहीं पूछ रहा। आपको क्या लगता है कि वो आए तो हमें कुछ पैसा देकर जाएं? मैं किसी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, ना झाड़ू वाले से जुड़ा हूँ, ना बीजेपी से जुड़ा हूँ। सवाल मेरा वही है। नहीं, अभी मैं वही कह रहा हूँ, बच्चे की मौत पे राजनीति चल रही है, राजनीति चल रही है ना, पार्टीबाजी चल रही है यहाँ पे। अगर पार्टीबाजी चल रही है तो नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये बच्चा मरा, आपके पास क्या है क्या नहीं है, पोस्टमार्टम कैसे करा, दफनाया कहाँ, गाड़ी का किराया कहाँ कैसे करा। ये देखो कैमरा उठा के आप, गरीब आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूछो ना। नहीं सुनो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर राजनीति, देखिए जब किसी चीज पर राजनीति होती है ना, तभी राजनीति होगी तभी तो कुछ मिलेगा। सरकार से न्याय क्या मिलेगा? न्याय चाहिए ना। न्याय क्या चाहिए आपको कि ये नाले दोबारा खुले ना रहे? आप चाहते हैं ना कि हमेशा साफ रहे नाले? आज 5 साल बाद ये नाले क्यों ढके गए, क्यों खुले रहे? सवाल ये पैदा होता है कि ये नाले क्यों खुले रहे। 5 साल तक कोई राजनीति नहीं हुई। और आज राजनीति, आज एक प्रिंस अगर पूरे वजीरपुर में लोगों को जगाने का काम कर जाएगा, तो ये उसके लिए भी कितनी अच्छी बात है कि वो यहाँ से जाकर भी सबको जगा गया, सबके अंदर सबको बता गया कि मैं मरा हूँ तो तुम भी मर सकते हो। इसका मतलब आपका जो प्रिंस है, खुला रहने देते इसको, क्यों? इंसाफ राजनीति से ही मिलेगा। अभी तो सालों में तुम नाला बंद कर रहे, क्यों बंद कर रहे? नाला बंद रहने देते, कचरा भी रहने देते, ऐसे ही किस लिए बंद कर दिया मुझे बताओ।
हाँ, ये सवाल है ना। और वो भी सिर्फ 2 ढक्कन यहाँ लगा दे, वहाँ ऐसे यही लगा दिया और आगे खुला रह वहाँ भी तो बच्चे हैं, कोई नहीं हादसा हो सकता वहाँ होगा ना। हाँ होगा, क्यों नहीं, वहाँ भी तो और यहाँ की बात करते हैं तो अगर और दूसरे मोहल्ले की बात करते हैं, उधम सिंह पारा की और दूसरे इलाकों की, वहाँ के भी तो नाले सारे खुले हैं। सबके लिए बोलते हैं, जहाँ जहाँ नाले खुले हैं सब। 10 कदम की आगे दूरी पे चलिए, आपको ये ढके गए ना, ये खुला पड़ा है, खाली 10 कदम की दूरी, कदम गिन के चलो, देखा अभी मैंने फिर खुले हुए हैं और भी खुले पड़े हैं। हाँ, खुले पड़ा है। यही क्यों बंद करा गया? हाँ, यही क्यों बंद किया गया? एक सवाल यह है कि नगर निगम ने यही क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आप दूसरे और भी नेता लोग आएंगे, वो कहेंगे कि उनको शर्म भी नहीं आई कि इसको भी ढक देते, तो उन्हें दिखावा कर दिया कि हमने ढक दिया है। हाँ, अब तो ढक दिया है ना। लेकिन खाली इतना ढकना ही नहीं है ना, मांग तो यह है ना कि पूरे वजीरपुर में जो और भी बच्चे रह रहे हैं और भी बच्चों के साथ हादसा हो सकता है, उनकी हिफाजत का भी तो काम किया जाए ना। और हमारे साथ जो हादसा हुआ है, अगर कानूनन उसका कोई हक बनता है, उसका इंसाफ बनता है, नगर निगम में अगर कोई प्रावधान है कि उसके इंसाफ के तौर पर कुछ मुआवजा मिले, तो वो उनको देना चाहिए। क्यों? और सही उनको देना चाहिए ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई अगर उसके इंसाफ का कोई मुआवजा है या उसके तहत जो घटना हुई है उसमें सुधार होना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं होने चाहिए, 100% होना चाहिए ना, क्योंकि और भी बच्चे हैं यहाँ पे, और के साथ भी हादसा हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, हादसा कहीं भी हो सकता है। अगर तुम सुविधा कर रहे हो तो सबके लिए करो, ताकि सब लोग सही रहें, बड़ा छोटा बच्चा जो भी है सबके लिए समाधान करो ना। हाँ, सब जगह सफाई करवाओ, महीने के महीने सफाई करवाओ, ये बिजली की तारें ये ऊपर करवाओ, ये भी टूट के गिर सकती हैं, कोई भी मर सकता है। ये बिजली का बॉक्स हर दूसरे दिन गिर जाता है, मेरी छत पे गिर जाता है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। एक सवाल और कर रहा हूँ मैं, इलाके का जो विधायक है, कौन है इलाके का विधायक? हमें तो ये पता नहीं है। नहीं, नागपाल वो नहीं है। फिर कौन है? यहाँ पे राजेश गुप्ता है विधायक, और उनका कोई कार्यकर्ता यहाँ पे देखने नहीं आया, और एमसीडी भी उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा मर गया, सब राजनीति कर रहे हैं, अभी तक विधायक देखने नहीं आया। विधायक देखने नहीं आया, ठीक है। और ना कोई यहाँ पे मुआवजे की बात करता है, कि यहाँ पे खाली निगम पार्षद आया था, उसने मुआवजे के लिए बोला है, और हमारे सामने बोला मुआवजे के लिए 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, गरीब बच्चा मरा है, और इनके माँ बाप की हालत देखो कैसी है। मेरा कोई सवाल है कि इलाके का विधायक देखने नहीं आया है, कोई विधायक लेकिन देखने जो नहीं आया। विधायक नहीं है, चाहे वो नागपाल जी हो, हरिशंकर गुप्ता हो या कांग्रेस हो, वो नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो हमदर्दी दिखाने आ रहे हैं। भरोसा दे रहे हैं, और हमारे कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, कोई बात हो और हम इस आगे को केस को और आगे करेंगे, तो बच्चे को इंसाफ मिले और उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। और इसमें पहले भी एक बच्चा गिरा था 2-3 मैच, तो उसकी माँ ने देख लिया, तो बाल पकड़ के उसको बाहर निकाला। उसके बाद भी उसको शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई कहता है SIDC का नाला, कोई कहता है MCD का नाला, ये अभी कोई जिक्सिस नहीं हो पा रहा है किसका नाला है, किसके अंडर में। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये वाकई में ही दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार का एक बड़ा नूरा कुश्ती वाला खेल चल रहा है कि जब भी कोई हादसा होता है तो ये कह देते हैं ये फलाने विभाग का है, फलाने विभाग का है। और जब कोई काम होता है, अगर नाले पर ढक्कन ढकने की बात पूछी जाएगी, यकीनन निगम पार्षद भी ये कहेंगे कि मैंने ढकवाया, और विधायक भी कहेगा कि मैंने ढकवाया है। लेकिन ये जिम्मेदारी इस बच्चे के जो डूबने से जो मौत हुई है और ये जो कीचड़ थी, ये सफाई नहीं हो रही थी, इसको लेकर शायद इलाके का कोई नेता इस बात को नहीं स्वीकारेगा कि ये नाले हमारे हैं और हमें साफ करने थे, हम साफ नहीं करवा पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। एक माफ़ी का भी शब्द शायद इनके जुबान से नहीं निकलेगा, लेकिन आज 3-4 पत्थर रखने के बाद ये जता दिया जाएगा कि ये काम हमने करवा दिए हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि इलाके में पानी की समस्या हो तो पानी के लिए परेशान होते हैं। अभी आपके ऊपर दिख रहा है ये बिजली के तार जा रहे हैं, अब बिजली के तार जो जा रहे हैं और वहाँ पर जो उसका एक बॉक्स देख रहे हैं वो टूट के गिर जाता है, और इसके अंदर करंट है पूरा हाई वोल्टेज का। अगर वो तार टूट के इस घर पे गिरता है और घर पे करंट फैल जाता है तो कितना बड़ा हादसा होगा, तब कौन जिम्मेदार होगा? कहते थे गंदगी देख के कोई नहीं जा पाया, बच्चा सुबह से शाम तक 10 बजे तक पड़ा रहा। अगर ये मलबा, अब तो हम बैठ सकते, अब हम बैठ सकते, मलबा नहीं है तो अभी कोई चिड़ैया भी गिरेगी वो भी नजर आएगी कि नहीं। और मलबे के वजह से हम नहीं, पूरा परिवार, रिश्तेदार, नातेदार वहीं बैठते थे, सबको पूछो, पूरी फैक्ट्री एरिया को, उस बच्चे को मार, इस पर वही बच्चा था, सारा दिन रोया, और बाप को वो हालत है, वो तो पागल सा है ये। अब तो और गम में बच्चे के में हो जाएगा, इतनी बच्ची है, बस एक बच्ची पहले मंदिर में खाती पीती है भाग के,
सास ने रोटी दे दी, कभी नंद दे गई, कभी किसी पड़ोसी ने दे दी। इसका पंखा होता तो आज ये बाहर नहीं सोती। गरीब थी बेचारी, पंखा कहाँ से लाए? आदमी का काम लगता है नहीं लगता है, काम पे जा नहीं सकती है बच्चों को छोड़ के। ए भैया कहाँ जा सकती? और वो भी हादसा हो गया, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती कि कहीं करे। एक औरत चालाक होती है, खिलाती है पिलाती है, रोज अजीक है करके लाती है। उसका पति भूखा मर जाए वो जान ही नहीं देता था, कहता कहीं नहीं जाएगी, जो मैं लाऊंगा उसी में गुजर करिए। मेरे बेटा आज ये मलबा कैसे उठ गया, एक कहने का मतलब जिस किस भरोसे। ऐसे जब एक हफ्ता में तो फरेरा हो जाता है, हवा लग जाती है। अब हम बैठ सकते हैं जाके, मरता नहीं तो ये सुबह 8 बजे करीब से 7 बजे से गिरा और रात के 10 बजे निकला। तो कई सारे सवाल आ रहे हैं, विभागीय जो काम चल रहे हैं उसमें लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे वो बिजली विभाग की हो, दिल्ली जल बोर्ड की हो, या नाले की सफाई हो, या सड़कों की सफाई की बात हो। तमाम चीज़ों के अंदर लापरवाहियाँ बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ यह है कि आम जनता इस पर बोल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सब लोग इन चीज़ों से समझौता कर लिया है। जब समझौता टूटेगा तो यकीनन दिल्ली की आम जनता सड़कों पर आएगी और इन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।